जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों को पस्त करने का सेहरा हिंदुस्तानियों के इत्तेहाद के सर जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे, जिसके बाद मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ तारीख़ की अजीम जद्दोजहद पर भी धूल और सियासत का साया पड़ने लगा है। सोशल मीडिया पर गुमराह करने का खेल उरूज पा गया तो धूल में अटी तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगा। आज अपनी ख़ास पेशकश में बात निकली है में बताएंगे कि आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की हिस्सेदारी क्या थी जद्दोजहद, क्या थी कुर्बानियाँ, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि ख़ुद मुसलमानों की नई नस्ल भी इन कुर्बानियों से वाकिफ़ नहीं है। एक बार फिर मेरे साथ हैं साकिब सलीम साहब, वजी तारीख़दां जिनकी तारीख़ निगारी भी एक ज़िंदा तारीख़ बन चुकी है। साकिब साहब, खैर मक़दम है, स्वागत है आपके फेवरेट मौजू के साथ। जंग आज़ादी और मुसलमान, ये मौजू भी आपके लिए हमेशा फेवरेट रहा है, तो आज भी इसी बात करेंगे। और आपको बता दें कि जंग आज़ादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी और जद्दोजहद के साथ कुर्बानियों की कहानी किसी एक प्रोग्राम में बयान करना मेरे ख़्याल में मुमकिन नहीं, फिर भी एक कोशिश कर सकते हैं साकिब साहब। जी बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि इस तारीख़ को किस तरह बयान किया जाए। जब हम बात करते हैं जंग आज़ादी की तो साकिब साहब, मेरे ख़्याल में दो बड़े अहम, तीन हिस्से हैं बड़े अहम। एक तो गदर से कब्ल का दौर जो था, हालांकि हम कहते हैं कि गदर जो है वो पहली जंग आज़ादी थी, लेकिन उससे कब्ल भी एक दौर था, और एक दौर है गदर के बाद का। तो तीन दौर अगर हम देखें, इन तीन दौरों की कहानी हम आपके सामने किस तरह लेके आते हैं आप, ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करें उन गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी का जिन्हें हमने भुला दिया, या जंग आज़ादी में वो पार्ट जो था वो हमेशा नज़रअंदाज किया गया। फरीदी साहब, सबसे पहले तो जहाँ तक आपने कहा कि गुमनाम, जंग आज़ादी के गुमनाम सिपाही, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की तफरीक नहीं है यहाँ पर। गुमनाम ज़्यादातर लोग हैं। जब आपसे कोई पूछे कि आप 5 लोगों का नाम बताएं तो लोग गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के आगे जाकर चुप होने लगते हैं। और जिन लोगों को फांसी हुई हो, मौत की सज़ा हुई हो, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा शायद ही लोगों को नाम भी याद होते हैं। जबकि जो लोग जंग आज़ादी में मारे गए उसको ICHR ने 5 वॉल्यूम में छापा 2019 में। वो शक्ल, उसका नाम था डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स, मतलब उसमें बहुत से नाम हैं, हज़ारों नाम हैं। तो उसके अंदर 30% मुस्लिम्स का नाम है, और ये लगभग आबादी से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि आबादी, याद रखिए कि आबादी आज के हिंदुस्तान की नहीं है, ये उस हिंदुस्तान की है जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था। तो सबसे पहले तो ये कि गुमनाम बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, आपने कहा कि 3 हिस्से हैं, सही बात है। 3 हिस्से में हम देख सकते हैं कि एक तो गदर से पहले, यानी कि 1857 से पहले, 1857 के अंदर का हिस्सा भी हम उसमें ले सकते हैं। उसके बाद 1857 से लगभग 1919 तक का वो दौर जब तक गांधी जी जो हैं वो ज़हूर में आए हिंदुस्तान की सियासत में। फिर उसके बाद गांधी जी का जब ज़हूर होता है तो एक अलग तरीक़े की सियासत हिंदुस्तान में आती है। तो इन सब में ही मुसलमानों का एक रोल है, और इसमें जो गुमनाम सिपाही हैं, जो गुमनाम लोग हैं, वो हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, जिनका के नाम अगर हम लेना शुरू करें तो मतलब एक बहुत ही लंबी फहरिस्त हमारे सामने आती है। जैसे कि बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि जब 1757 में अंग्रेज़ हुकूमत ने हिंदुस्तान में जड़ें जमाई तो वो प्लासी की जंग के बाद नवाब सिराजुद्दौला को हराकर जड़ें जमाई। नवाब सिराजुद्दौला ख़ुद मुसलमान थे, और यहाँ पर ये नहीं कि वो मुसलमानों की फ़ौज थी, उनके साथ जो आर्मी जनरल हैं वो हिंदू थे। और जैसा कि बहुत लोगों ने ये बात पॉइंट आउट करी है, ये भी बात समझनी पड़ेगी, जो लोग धोखा दे रहे थे सिराजुद्दौला को उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और जो लोग उनका साथ दे रहे थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। लेकिन उसके बाद जब 1757 में अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए और दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स लेने का उन्होंने एक तरीके से इख्तियार लिया, तो बंगाल रीजन, जिसमें आज का बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, बंगाल सब आता है, तो उनकी जो मुखालफत थी, उनकी मुखालफत में मजनू शाह नाम के
एक सूफी खड़े हो गए। मजनू शाह, अगर आपको पता हो, कानपुर के पास एक जगह है, वहाँ से जिसे हम मदारी सिलसिला कहते हैं, मदार शाह भी कहते हैं उनको, तो मदारी सिलसिले के एक बड़े सूफ़ी थे। तो उन्होंने अपने साथ हज़ारों लोग उठाए अपने, उसके साथ जो किसान थे आसपास के, आसपास से मतलब कानपुर से लेकर आप चलेंगे, आपको पूरा बिहार कवर होगा, पूरा उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश वाला इलाका सब कवर होगा, और उनकी फ़ौज वहाँ पे अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रही थी। इसे हम फ़कीर सन्यासी विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें साथ में फ़कीरों का भी एक रोल था। भवानी पाठक जैसे कुछ लोग उधर भी थे। तो तब से एक जंग आज़ादी शुरू हो गई थी, और लगातार उसके बाद आपको टीपू सुल्तान मिलेंगे 1898 में। तो ये लगातार आपको नज़र आते हैं। आपको मुबरिज़ुद्दौला मिलेंगे जो कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद के भाई हैं। आपको ख्वाजा मलिक करके एक इंसान मिलेंगे जो कि जिन्होंने बिहार में लोगों को जोड़ने की कोशिश की। आपको लगातार फ़कीरों का एक गिरोह मिलेगा जो कि अलग अलग एंग्लो मराठा वॉर में मराठों के साथ लड़ रहा है। तो अगर इसमें सैयद अहमद शहीद का नाम भी, सैयद अहमद शहीद भी बाद में हैं, मतलब अगर देखें आप 1830 के बाद के एक दहाई में। तो लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि जिसे हम मराठा आज की पॉलिटिक्स में, फिल्मों में ऐसा लगता है मराठा और मुसलमान कोई दो अलग चीज़ हैं। मराठों की फ़ौज जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रही है, तो ये जो फ़कीर सन्यासी विद्रोह 1790 के आसपास दबना शुरू हो गया था, इन लोगों ने जाकर मराठों की फ़ौज को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। और मराठों की फ़ौज में तोप चलाने का काम ये लोग करते थे। इसीलिए मराठों की फ़ौज में एक वर्ड यूज़ होता था, अली गोल। ये उन लोगों को कहते थे जो तोप चलाते थे, क्योंकि वो या अली का नारा बुलंद करके तोप चलाया करते थे। और झांसी की रानी के पास भी जब गदर में आप देखें तो जो तोप चलाने का काम था वो फ़कीरों के पास था, यानी कि मदारी सिलसिले के सूफ़ी थे जो कि तोप चला रहे थे। तो ये ऐसी तारीख़ के हिस्से हैं जिसकी बात नहीं हो रही है। यूनिटी जो थी जंग में, आज़ादी की जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो यूनिटी में वो यूनिटी जो थी वो 1857 से पहले कहीं ना कहीं फ़कीरों में और सन्यासियों से आ चुकी थी। हाँ, वो शुरू से है, मतलब अगर आप देखें तो वो बिल्कुल शुरू से है। और इसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमें ये लगे, जैसे कि कुंवर सिंह हैं। कुंवर सिंह 1857 में आपको दिखते हैं, लेकिन उससे पहले 1830 की दहाई से ही उनकी कोशिशें अंग्रेज़ सरकार की नज़र में आना शुरू हो गई थी। तो उनके साथ एक जुल्फ़िकार नाम के इंसान होते थे, मतलब उन दोनों ने मिलकर, मतलब शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर पूरा प्लानिंग की है, और बाकायदा उनके बीच ख़तो किताबत है। और जुल्फ़िकार और कुंवर सिंह एक साथ बिहार में लोगों को तैयार कर रहे थे। तो 1857 से भी 10-15 साल पहले ये हो चुका था। दूसरी तरफ आप देखिए तो मुबरिज़ुद्दौला 1838 के आसपास जब पकड़े गए तो उनके साथ भी ये था कि मराठों का एक बड़ा गिरोह उनके साथ है। वो खुद हैं। टीपू सुल्तान का जो ख़ानदान तब कलकत्ता में था, उससे भी ख़तो किताबत उनकी मिलती है। तो हिंदू मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं थी, यहाँ तक कि उधर सिख भी उनके साथ थे। और जहाँ तक सैयद अहमद शहीद की बात आती है, सैयद अहमद बरेलवी भी जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हें बहुत ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। बहुत लोग ये उन्हें एज अ मुस्लिम फैनेटिक देखते हैं, लेकिन उनके भी हमें ख़त मिलते हैं जो मराठों के साथ हैं। और एक ख़त में उन्होंने ये तक कहा है मराठा लीडर्स को कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दें, उसके बाद जो होगा वो फिर बाद में देखा जाएगा। तो 1857 में जो सिलसिला शुरू हुआ, जो जंग शुरू हुई, साकिब साहब 1857 के जो हालात थे और उनमें जो किरदार थे मुसलमानों के, वो कौन से थे, और जितनी मुश्किल वो जंग थी, उस जंग के बाद या उस जंग के नाकामी के बाद जो दौर था वो भी बहुत टफ था मुसलमानों के लिए, उस पर कैसे रोशनी डालेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो अंग्रेज़ खुद ये मानते थे, अंग्रेज़ों की रिपोर्ट्स में बार बार आता है कि 1857 की गदर में मुसलमानों का रोल ज़्यादा ख़तरनाक रहा उनके लिए। उसकी बहुत सारे वजूहात हैं कि वो ऐसा क्यों मानते थे, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो उनके ख़िलाफ़ जो नेता के तौर पे जिस आदमी का नाम है वो बहादुर शाह ज़फ़र है। बहुत से लोग कहते हैं वो नेता नहीं बनना चाहते थे, लेकिन ऐसे बहुत एविडेंस हैं जो ये कहते हैं कि कई साल से प्लानिंग चल रही थी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मेरठ से जब क्रांति शुरू हुई, इनकलाब शुरू हुआ, तो उसमें 85 लोगों को पहली बार सज़ा दी गई थी, जो पहले दिन जिसके ख़िलाफ़ सिपाहियों ने विद्रोह करा था। तो उसमें 49 क्या कहते हैं आपको मुस्लिम दिखाई देंगे और बचे हुए हिंदू दिखाई देंगे। तो वहाँ पे भी अगर आपको दिखाई देगा तो आपको एक इत्तेहाद दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद आपको मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद,
जिन्हें मद्रासी भी कहते हैं क्योंकि वो मद्रास के भी थे, उन्हें डंके वाले बाबा भी कहते हैं क्योंकि वो साथ में नगाड़ा लेके चलते थे। बड़े मदारी सूफ़ी, वो भी मदारी सूफ़ी थे जो 1760 की तहरीक है मजनू शाह वाली, वो उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। और वही सिलसिला टीपू सुल्तान के साथ है। टीपू सुल्तान के जो सूफ़ी थे जिनको वो अपना पीर मानते थे वो भी मदारी सिलसिले के थे, और ख़ुद अहमदुल्ला शाह जो हैं ये मद्रास से आए थे। तो ये एक ही तहरीक है, मतलब इसे ऐसे देखना गलत है कि हम ये कहें कि ये एक अलग है, कुछ लोग चुप बैठ गए फिर कोई और, ऐसा नहीं है। ये एक ही तहरीक है जो लगातार चली आ रही है। तो अहमदुल्ला शाह ने जो फ़ौज का काम किया अवध के इलाके में और सबसे बड़ी जंग लड़ी, और जिस तरीके से उन पे सबसे बड़ा इनाम था वो अपने आप में एक मतलब उसकी कोई सानी नहीं है। और जहाँ तक बात है, अगर किसी को इस बात में ये हो कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की तहरीक का मसला था, तो उन्हें ये जानना चाहिए कि वीडी सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर कहते हैं, जिन्हें हिंदुत्व आइडियोलॉजी का पायनियर कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा कसीदा लिखा है कि किस तरीके से मौलवी अहमदुल्ला का रोल था। तो अगर आप देखें तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जिससे कि आप ये कहेंगे कि कम से कम वो खामा किसी मुसलमान को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा होगा। फिर आप बेगम हज़रत महल को देखेंगे, आप देखेंगे रानी झांसी के साथ, उनके साथ जो घोड़े पर सवार एक और लड़की होती थी जो उनकी दोस्त, उनकी कॉमरेड सब कुछ थी, वो एक मुस्लिम औरत होंगी। उनकी तोप चलाने का जो पूरा का पूरा उनका दस्ता था वो मुसलमान था, उसमें औरतें मुसलमान भी थी। ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप देखेंगे कि जगह जगह, आप यहाँ पे देखिए वेस्टर्न यूपी में आप पाएंगे शामली को आज़ाद करा लिया गया था। हाजी इमदादुल्ला जो हैं उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, बाद में उन्हीं के जो शागिर्द हैं उन्होंने देवबंद तामीर किया और वो यहाँ से चले गए थे। तो अगर आप लगातार देखें तो पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ बिहार में, पूरे यूपी में, जहाँ जहाँ भी गदर की आपको गूंज सुनाई देगी आपको, बल्कि आप नाना साहिब की बात करते हैं तो नाना साहिब के साथ आपको अजीमुल्लाह दिखाई देंगे। तो आपको लगातार हर जगह मुस्लिम फ़ौज और हिंदू फ़ौज साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ते हुए नज़र आएंगे। और कुछ केसेस में आप ये भी कह सकते हैं कि जो लीडरशिप है वो ज़्यादा मुसलमानों के हाथ में थी ज़्यादातर जगह। तो इसमें कहीं भी देवबंद के जो उलमा थे उनका जो जिक्र है उसमें वो लंबी फहरिस्त है उसकी भी। जी, वो जो मैंने अभी कहा हाजी इमदादुल्ला, उसमें शहीद होने वालों की हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की ने बाकायदा शामली का जो इलाका है उसे आज़ाद करा लिया था। वहाँ पर बाकायदा एक क्या कहते हैं, कुछ औरतें हैं, मतलब ये भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि हिंदू और मुसलमान किसान औरतों ने मिलकर एक दस्ता बनाया था। उन्हें अंग्रेज़ों ने फांसी से, जलाकर, तोप से मतलब उन्हें सजाएं दी हैं। और वहाँ पर जो उलमा थे, जो हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की जिनकी मैंने अभी बात की, जिनके शागिर्द बाद में कासिम ननौतवी बाद में देवबंद का मदरसा तामीर करेंगे, क्योंकि तब तक तो देवबंद में मदरसा नहीं था, तो थाना भवन सेंटर था। तो थाना भवन से जो तहरीक चली उसने एक बड़ा रोल अदा किया और बहुत हज़ारों लोगों को वहाँ पर फांसी, तोप से उड़ाना, गोली मारना और इस तरीके से अंग्रेज़ों ने कत्ल किया। थाना भवन तो एक तरीके से पूरा का पूरा खाली करा लिया गया था। तो 1857 में ये जो रोल है मुस्लिम्स का और उससे पहले का जो रोल है मुस्लिम्स का, और ख़ास बात ये कि सिर्फ मुस्लिम्स का रोल नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का रोल है। और इसमें कई बार ये होता है कि लोग या तो पूरे तौर पे सबको भूल जाते हैं, या किसी जात बिरादरी के नाम पे किसी को याद कर लेते हैं, या किसी रिलीजन के नाम पे याद कर लेते हैं, जो कि एक मतलब कहीं ना कहीं एक जुल्म है। देखिए साकिब साहब, जैसे बात होती है गदर की, और उसके बाद फिर दूसरा फेज़ शुरू होता है जो हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस की तश्कील के बाद जो दौर शुरू हुआ था, तो लीडर्स फेसेस चेंज हुए और कांग्रेस के जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है तो उसके बाद एक तहरीक जो दूसरी शक्ल लेके सामने आई थी। तो उस लड़ाई के बारे में आप क्या बताइएगा जो 1800 मेरे ख्याल में 75 में बनी थी, नहीं इंडियन नेशनल 1885 में। तो उसके बाद के जो दो हालात थे उसमें मुसलमान चेहरे जो थे जब उस लड़ाई में, चाहे मौलाना आज़ाद हों, दीगर और जो लीडर थे, वो रोल कैसा रहा और वो नई नस्ल को किस तरह उन्होंने जोड़ा? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक चीज़ तो ये कि 1857 से 85 के बीच भी मुस्लिम्स बहुत कुछ कर रहे थे। एक बहुत बड़ा मूवमेंट कहलाता है वहाबी मूवमेंट, जो कि पटना जिसका सेंटर माना जाता है, अम्बाला जिसका सेंटर माना जाता है। और इसमें एक आदमी थे आमिर अली साहब को, एक बड़े बिजनेसमैन थे, उन्हें कलकत्ते से गिरफ्तार किया गया था ये कहकर कि वो फंडिंग के थ्रू
जो अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर है वहाँ पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारियाँ करा रहे हैं। और उनकी जो गिरफ्तारी है वो इतना बड़ा इशू था कि बिपिन चंद्रपाल जैसे लोगों ने ये लिखा है कि हमने जब हम मतलब कॉलेज स्कूल में थे तो हमारे ऊपर असर ही इस केस का था, इसी वजह से हम नेशनलिज्म की तरफ गए और हमें लगा कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ थे और उस ज़माने में बहुत लोगों को काले पानी भेजा गया। और इसमें ख़ास बात यह है कि 1871 में जब ये बहुत ख़ास चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। 1871 में आमिर खान को दी जाती है सज़ा, और उसके बाद चारों तरफ ये खबर आनी शुरू हो जाती है इंटेलिजेंस में कि बदला ज़रूर लेंगे मुसलमान, और बाकायदा मुस्लिम वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पर। तो अब कैसे बदला लेंगे किसी को नहीं पता है। जिस जज ने ये सज़ा दी है, जो चीफ जस्टिस है उस वक्त, नॉर्मन, उसको कुछ दिन बाद कलकत्ता में कोर्ट के बाहर एक आदमी अब्दुल्ला नाम का चाकू मारकर कत्ल कर देता है। और अब्दुल्ला नाम के आदमी से जब पूछा जाता है तुमने क्यों कत्ल किया, तो वो कहता है कि आसमान में कुत्ते भौंक रहे हैं और ज़मीन पानी पर चल रही है, अजीब अजीब सी बातें करता है, वो किसी के बारे में कुछ नहीं बताता। उसके बाद ये जारी कर दिया जाता है कि ख़तरा वाइसरॉय को भी है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। लेकिन तो ऐसे में वाइसरॉय सबसे सेफ जगह घूमने जाते हैं, वो जगह है अंडमान, क्योंकि अंडमान में कैदियों को रखा जाता था, उनके पास हथियार भी नहीं होते थे, बेचारे बिल्कुल काले पानी में दूर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं था। वहाँ पे एक आदमी जिसका नाम शेर अली था वो वाइसरॉय का कत्ल कर देता है। ये सब आमिर खां के एकदम मतलब थोड़े से वक्फे पे होता है और इस पे हज़ारों बहस होती हैं कैसा कैसे हो गया। और ये भी चीज़ है कि शेर अली जब कत्ल करने जाता है उससे पहले मिठाई बांट के गया है, और उसने फांसी के फंदे पर खड़े होते हुए ये कहा है अब्दुल्ला मेरा भाई था। इसे आमतौर पर सगे भाई के तौर पर नहीं देखा जाता है, इसे दीनी भाई के तौर पर देखा जाता है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में उसके बाद कोशिश बहुत बार हुई, वाइसरॉय को कभी कत्ल नहीं किया जा सका। तो ये सारी चीज़ें ये मुस्लिम लोग हैं जो कि ये सब कुछ कर रहे थे, और इस सब से किस कदर अंग्रेज़ों में खौफ पैदा हो गया था कि उसके बाद वो कभी भी मतलब ठीक से नहीं रह सके। तो कहीं भी उसके बाद ये तो हिंदू मुस्लिम की तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने 1857 से ये तफरीक पैदा करने की कोशिश कर दी थी, और उसके लिए उन्होंने तरह तरह की तंजीम को फाइनेंस करना भी शुरू कर दिया था। और इसीलिए वो ऐसे लोगों को या उनके यहाँ जो लोग नौकरी करते थे उनसे ऐसे बयानात दिलवाते थे, या फिर वो हिंदुस्तान की पुरानी हिस्ट्री जैसे मुग़लों की हिस्ट्री को मुसलमान हिस्ट्री कह देना, शिवाजी को हिंदू राजा कह देना, ये सब अंग्रेज़ों ने उसी दौर में शुरू किया ताकि जंग हो, आपस में हम लड़ें। तो ये सारी चीज़ें तब शुरू हो गई। उसके बाद 1885 में कांग्रेस आती है। कांग्रेस के साथ भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में थे, आप देखिए शुरू में ही आपको तैयब जी मिलेंगे, आपको रहमतुल्लाह सयानी मिलेंगे, आपको दीगर ऐसे लोग मिलेंगे जो कांग्रेस की तहरीक का हिस्सा हैं। और उसके एक पैरेलल तहरीक भी चल रही होगी, देवबंद चल रहा होगा। देवबंद जब से बना है, देवबंद के बारे में मौलाना महमूद ने यही कहा है कि हमने अपने बड़ों से यही सुना था कि देवबंद की तामीर एजुकेशन के लिए नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो देवबंद का जो रोल है वो साथ साथ चलता रहा। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 के आसपास जब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो कि देवबंद से थे, वो जब अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान में एक पूरी सरकार बनाई गई, राजा महेंद्र प्रताप उसके प्रेसिडेंट थे, उसके होम मिनिस्टर उबैदुल्ला सिंधी थे। तो उबैदुल्ला सिंधी ने उसके बारे में ये लिखा है कि जब मैं 1914 में पहुंचा तो मुझे ये नहीं बताया गया था कि क्यों जाना है, मौलाना महमूद ने कहा था चले जाओ, हम चले गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे पता चला कि यहाँ 40-50 साल से तैयारी चल रही है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ पर तैयारियाँ पहले से मौजूद हैं, मुझे बस भेजा गया है, कड़ी हूँ मैं। तो ये चीज़ के ये सारे पैरेलल साथ में चल रहे हैं। मौलाना आज़ाद की बात होती है, लोग कई बार उन्हें एक कांग्रेस के नेता के तौर पे देखते हैं, एक गांधीयन के तौर पे देखते हैं, जो कि उन्हें देखने का नज़रिया भी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर आने से पहले ही वो एक क्रांतिकारी के तौर पे ख़ुद को एस्टेब्लिश कर चुके थे। वो औरबिंदो घोष जिन्हें एक हिंदू नेता माना जाता है उसके साथ अलाई कर चुके थे। वो जुगांतर और अनुशीलन जैसी सोसाइटीज़ के साथ बाकायदा आर्म्स ट्रेनिंग ले चुके थे, मुसलमानों को उसका हिस्सा बना चुके थे।
वो लगातार कैंपेन कर रहे थे और उन्हें जेल हो चुकी थी। गांधी जी जिस ज़माने में कह रहे थे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए, उस ज़माने में वो बागी थे और उन्हें बाकायदा नज़रबंद किया जा चुका था। तो ऐसे में उन्हें ऐसे, और उन्होंने बाद में भी कहा है कि गांधी जी से जो मैंने बात की तो मुझे ये समझ में आया कि फ़िलहाल हमारे सामने नॉन वायलेंस के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर होता तो मैं नॉन वायलेंस के साथ ना होता, लेकिन अभी हम लड़कर आज़ादी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो शायद बहुत ज़रूरी हैं कि मतलब ये समझना कि मतलब मुस्लिम्स इसमें कहाँ थे। तो इसी दौरान आप देखते हैं शौकत अली दिखेंगे आपको, मोहम्मद अली जौहर दिखेंगे आपको, मौलाना आज़ाद दिखेंगे, सैफुद्दीन किचलू जिनके प्रोटेस्ट में पूरा जलियांवाला बाग हो गया। आपको इसमें औरतें दिखेंगी, निशातुन्निसा दिखेंगी, अमजदी बेगम दिखेंगी, बी अम्मा दिखेंगी। आपको इसमें बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देंगे अगर आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें जिनका कि नाम आमतौर पर आता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में साकिब साहब, अगर देखा जाए तो ये जंग आज़ादी जो है इसमें मुसलमानों की हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा सबब ये है कि मजहबी तौर पर जो मादर वतन कहा जाता है तो ईमान का हिस्सा माना जाता है, उससे वफादारी करना, उसके लिए लड़ाई, उसकी हिफाजत के लिए जान देना। तो ये मुसलमानों में कहीं ना कहीं ये मजहबी वो भी था उनका। मजहबी इसमें दो तरीके से था। मजहबी इसलिए भी था, कई बार ये मजहब है, कई बार ये कल्चर है, लेकिन अगर आप देखें तो 1857 की भी जो गदर है वो मजहब के नाम पर है। एक दीन का नारा लगा है और उसमें लॉजिक ये है कि हिंदुओं का भी और मुसलमानों का भी मजहब ख़तरे में है और उस मज़हब को, उस कल्चर को उन्हें बचाना है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी और ये चीज़ बार बार कही गई है। ये वतनी जो आई है वो मज़हब से कहीं ना कहीं तो आई है। ये 1947 तक ये लगातार चलता ही रहा है और इसमें हिंदू मुस्लिम तफरीक नहीं है। जैसे कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस की ही तहरीक को उठा लें, अगर आप सुभाष चंद्र बोस की तहरीक को उठाएंगे तो आपको उनका आर्मी चीफ वो मुस्लिम दिखाई देगा, उनको सबसे बड़ा डोनेशन देने वाले यूसुफ वो आपको दिखेंगे, उनके साथ पनडुब्बी का सफ़र करने वाला, जय हिंद का नारा देने वाला आबिद, ये सब आपको मुसलमान ही नज़र आते हैं। आपको इस सब में देवबंद दिखाई देगा, आपको इस सब में आपको अहरार पार्टी दिखाई देगी, आपको खाकसार दिखाई देंगे, इनायतुल्लाह मशरिकी वाले। खाकसार वो हैं जिन्होंने कि जब जिन्ना ने पाकिस्तान की डिमांड करी 2 बार जिन्ना को जान से मारने के लिए हमला किया, बल्कि जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे कि भाई चलो अब हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि पार्टीशन होगा, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला हुआ था बाकायदा। तो वो भी खाकसार ने किया, वो भी मुस्लिम पार्टी थी। अहरार ने हमला किया। आप देखें फ़कीर ईपी की 10,000 से ज़्यादा की फ़ौज लड़ रही थी, पीर पगारों की सिंध में 20-30 हज़ार लड़ाकों की फ़ौज लड़ रही थी। ये सारी फ़ौज थी, ये लड़ी है, ये जंग का हिस्सा है और ये सब मुसलमान थे। तो इतने मुसलमान लड़े हैं और इनका कहीं पर कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि हिंदुओं से झगड़ा हो, किसी और से झगड़ा हो। ये मजहबी लड़ाई से ज़्यादा कहीं ना कहीं कल्चर को बचाने की लड़ाई थी, देश की, मुल्क को बचाने की, मुल्क कल्चर एक ही बात थी। तो बात निकली है तो आपको बता दें कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा होता है। मादर वतन की हिफाजत फ़र्ज़ है। यही वजह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने जहाँ मुल्क को बचाया, जहाँ कल्चर को बचाया, वहाँ मज़हब के इस सबक को भी याद रखा, हर सतह पर हिस्सेदारी की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हज़रत मोहानी ने दिया, बिस्मिल अज़ीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का जज्बा दिया। तो टीपू सुल्तान का ये कौल आज भी याद किया जाता है कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी अच्छी है। अल्लामा इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का तराना दिया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि लाल किले की फसील से जंग आज़ादी की कामयाबी के बाद आज़ादी के दिन शहनाई बजाने वाले भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। तो कहीं ना कहीं जंग आज़ादी में पहले दिन से आखिरी दिन तक मुसलमानों का एक नुमायाँ हिस्सा रहा है। हिस्से की बात कर रहे हैं। इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सिर्फ हिंदुस्तानी बनकर जीता था, लड़ा था, जीता था और आज भी जी रहे हैं। तो हमें भूलना नहीं चाहिए, इस नई नस्ल को भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो मुसलमानों की हो या किसी और की, कि इस जंग को सब ने मिलकर जीता था। क्यों साकिब साहब, आखिरी में क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये लड़ाई हमारी ऐसी है जिसको हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैगाम दे रही है, वो पैगाम है यूनिटी का। जी बिल्कुल,
मेरा अपना ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात थी इस पूरी जंग आज़ादी की, जिसको कि वेस्ट ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने बहुत शुरू में समझा कि हिंदुस्तान को अगर पिछड़ा रखना है तो उन्हें आपस में लड़ा कर ही पिछड़ा रखा जाएगा, और इसीलिए वो हिंदुस्तान को छोड़कर गए तो पार्टीशन करा कर गए, और हमेशा ऐसी चीज़ों को उन्होंने बढ़ावा दिया जिससे कि हिंदुस्तान में झगड़े बने रहें, और जो भी लोग हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जात, बिरादरी इस तरीके के झगड़े करते हैं वो बेसिकली हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश का ही हिस्सा है। उससे ज़्यादा, उससे कम, वो से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो याद रखिए कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। हमारी हर लड़ाई जो मुल्क के लिए है वो हम सब की है। आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली थी, इस यूनिटी के नाम पे मिली थी, जो आज कहीं ना कहीं हमें ख़तरे में नज़र आती है। लेकिन हर साल आज़ादी का जश्न जब हम मनाते हैं तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ एक हैं और वो हिंदुस्तानी हैं। इस ख़ास प्रोग्राम में बात निकली है में फ़िलहाल इतना ही। फिर आएंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं साकिब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।